दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे आस्था स्पिनटेक्स आईपीओ के बारे में। आईपीओ मंडे से ओपन हो रहा है, तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर कैसी डिमांड है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 29 जून से यानी कि मंडे को ओपन होगा और ये 1 जुलाई को क्लोज होने वाला है। लिस्टिंग डेट इसकी 6 जुलाई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 136 है और आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 170 करोड़ का है, यानी कि साइज में ये भी बहुत छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए मात्र 20% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 40% और एचएनआईज के लिए भी 40% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी को काम करते हुए करीब 12 से 13 साल हो चुके हैं। ये जो कंपनी है ये टेक्सटाइल के बिजनेस में है। ये कॉटन यान बनाने का काम करती है। तो ये कार्डेड, कॉम्पैक्ट कॉम्ड कॉटन यान और कॉटन बॉल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है इनका यूज़ निटिंग और वीविंग के अंदर किया जाता है। तो इनसे कंपनी डेनिम, टॉवेल्स, सेटिंग, स्वेटर, सॉक्स, बॉटम वियर, होम टेक्सटाइल और जो इंडस्ट्रियल फैब्रिक्स है ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ गुजरात के अंदर है और इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में सेमी ऑटोमेटेड मशीन्स हैं। इसके बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस अच्छा है। कंपनी में भी 205 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके बिजनेस सेगमेंट को देखें तो हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। इनकम को भी देखें तो साल दर साल इसका इनकम भी इंक्रीज हुआ है। फाइनेंशियल 23 में इनकम 239 करोड़ का है, 24 में 305 करोड़, फाइनेंशियल 25 में 352 करोड़ और 26 के 3 क्वार्टर में 314 करोड़ का इनकम है। अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 1 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 16 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 22 से 23 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है। 26 के 3 क्वार्टर में 17, साढ़े 17 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी अच्छा इनकम जनरेट कर रही है, कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। ईबिटा को भी देखें तो साल दर साल इसका ईबिटा भी इंक्रीज हो रहा है और नेटवर्थ को भी देखें तो इसका नेटवर्थ भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला। इसके रिजर्व को देखें तो इसका रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। अभी कंपनी के पास 121 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व है। वैसे यहाँ पर कंपनी का कर्ज मेंशन नहीं किया गया है कि कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बहुत हेवी डेट नहीं है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ओके फाइनेंशियल है। इसके केपीआई को देखें तो फाइनेंशियल 25 के पीरियड में इसका आरओई और आरओसी ये दोनों ही अट्रैक्टिव है। वैसे 26 के 3 क्वार्टर में देखें तो इसका आरओई और आरओसी ये दोनों ही डाउन है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखें तो कंपनी के ऊपर कर्ज भी थोड़ा ज़्यादा है, 0.66 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये अच्छा है, हालांकि पैट मार्जिन इसका लो है। ईबिटा मार्जिन भी ओके है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.11 का है। ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 7.24 का है, तो ईपीएस भी लो है। पी मल्टीपल 18.78 का है। तो पी वाइज देखें तो कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 74.23% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 53.21% हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 600 करोड़ का है, यानी कि ये भी छोटी कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी। ये 111.51 करोड़ रुपए फाल्कन यान प्राइवेट लिमिटेड के एक्विजिशन के लिए खर्च करने वाली है। 10 करोड़ रुपए कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए खर्च करेगी और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में 14,960 रुपये है। तो अगर आप रिटेल पोर्शन से आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हैं। स्मॉल एचएनआई इस पोर्शन में मिनिमम 14 लॉट और मैक्सिमम 66 लॉट लगाया जा सकता है और बिग एचएनआई के लिए इस आईपीओ में मिनिमम 67 लॉट के लिए एप्लीकेशंस लगाना है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा।
आईपीओ में 110 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 550 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन सेक्टर हाईली कॉम्पिटेटिव है। फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी ओके है, और ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। आईपीओ का साइज बहुत छोटा है, मात्र 170 करोड़ का आईपीओ है, लेकिन जब तक इस आईपीओ में डिमांड नहीं आती है, यानी कि जब तक बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लगता है और खासकर ग्रे मार्केट के अंदर बढ़िया प्रीमियम देखने को नहीं मिलता है, तब तक अप्लाई करना रिस्की हो सकता है। वैसे जरूरी नहीं कि जीएमपी के अकॉर्डिंग ही आईपीओ की लिस्टिंग हो, लेकिन बहुत बार जीएमपी से एक अनुमान हो जाता है कि आईपीओ की मार्केट में कैसी डिमांड आने वाली है। तो फिलहाल देखा जाए तो जीएमपी बहुत ही लो है। वैसे आगे आईपीओ में किस तरह का जीएमपी रहता है, आगे इसमें किस तरह का डिमांड आता है, तो इससे रिलेटेड अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।